अद्भुत रहस्य, आत्माओं का बदला। ब्रिटिश शासनकाल के समय एक अंग्रेज डिप्टी कलेक्टर मिस्टर क्रिंग ने भारत में रहते समय के कुछ संस्करण प्रकाशित किए। उनमें से एक अध्याय भटकती आत्माओं का भी है। जिस घटना का उल्लेख उन्होंने किया है उनकी भूमिका में लिखा, यदि यह मुकदमा मेरे सामने न चला होता तो मैं इस घटना पर कभी विश्वास ही नहीं करता, क्योंकि भूत प्रेत के अस्तित्व पर इससे पहले मैंने कभी विश्वास किया ही नहीं। तो चलिए देखते हैं ऐसा क्या हुआ उनके साथ। घटना जनवरी 1937 की है। भारत में उस समय ब्रिटिश शासन था। केंद्रीय सरकार के भारतीय अधिकारी श्री रामास्वामी अपनी नौकरी से तबादला होकर शिमला आए थे। जो बंगला उन्हें रहने के लिए मिला था उसमें प्रथम रात्रि को एक महिला की छाया दिखाई दी। साथ ही कुछ घंटों की आवाज़ सुनाई दी। इस आवाज़ को सुनते ही श्री रामास्वामी जी ने भयभीत होकर दूसरे ही दिन वह बंगला छोड़ दिया। श्री स्वामी जी के बंगला छोड़ देने के बाद वह बंगला एक दूसरे मुस्लिम भारतीय अधिकारी को अलॉट हुआ। जब ये अधिकारी उस बंगले में रहने गए तो पहले दिन तो ठीक ठाक सब बीत गया, लेकिन रात के समय एक सफ़ेद कपड़े पहने एक महिला दिखाई दी। जहांगीरी घंटों की आवाज़ उसके साथ आ रही थी, जो कि बंगले में खूब अच्छे से गूंज रही थी। महिला की सिसकियाँ बहुत स्पष्ट रूप से सुनाई पड़ रही थी। मुस्लिम अधिकारी उसी समय चीखते हुए बंगला छोड़कर भाग निकले तथा आश्चर्यजनक घटना की सूचना पुलिस और उच्च अधिकारियों को भी दी। सूचना के बाद एक पुलिस इंस्पेक्टर ने कुछ सिपाहियों के साथ उस बंगले में पड़ाव डाला। रात के ठीक 12 बजे वही सफ़ेदपोश महिला ऊंची एड़ी की चप्पल पहने दिखाई दी। पुलिस इंस्पेक्टर ने रिवॉल्वर से लगातार 5-6 गोलियां उस पर चलाई, किंतु उस पर कोई प्रभाव न पड़ा। पहले सिसकियां, फिर ठहाका मारकर हंसने की आवाज़ तथा बाद में घंटों की आवाज़ सुनते ही इंस्पेक्टर के होश आवाज़ उड़ गए। पसीने से लथपथ इंस्पेक्टर तथा सिपाही उस बंगले से भाग खड़े हुए। इस घटना से शिमला ही नहीं, दिल्ली की केंद्रीय सरकार भी आश्चर्य में पड़ गई। इसकी जांच के लिए उच्च स्तरीय कार्यवाही करने का आदेश जारी किया गया। प्रेतात्मा के इस रहस्यमयी स्वरूप का मजाक उड़ाते हुए अंग्रेजी सरकार ने दिल्ली से एक अनुभवी एवं साहसी इंस्पेक्टर श्री आगा के नेतृत्व में एक पुलिस दस्ता घटना की जांच के लिए भेजा। इंस्पेक्टर आगा ने सिपाहियों को बंगले के चारों ओर तैनात तो कर दिया था और खुद डाइनिंग रूम की कुर्सी पर जाकर बैठ गए। इंस्पेक्टर आगा की कुर्सी पर बैठते ही एक बिल्ली उनके पास से उछलकर शोर मचाती हुई कमरे से ही गायब हो गई। वह डर तो गए, पर साहस जुटाकर अपना रिवॉल्वर भरकर सचेत होकर बैठ गए। रात के ठीक 12 बजे उसी सफ़ेदपोश महिला की छाया इंस्पेक्टर आगा को दिखाई दी। इंस्पेक्टर आगा ने अपना रिवॉल्वर संभाला ही था कि छाया ने कहा, ठहरिए, आप एक नेक और अच्छे चरित्रवान अधिकारी हैं। मुझ अबला पर बिना किसी कारण क्रोध क्यों कर रहे हैं? वैसे आपका रिवॉल्वर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। यह सुन इंस्पेक्टर आगा सहम गए और नम्रता से बोले, आप कौन हैं? क्या आप अपना परिचय मुझे देंगी? छाया ने कहा, मैं एक पीड़ित औरत हूँ। क्या आप मेरी पीड़ा दूर करने में मेरी मदद कर सकेंगे? यदि आप वादा करें तो मैं आपको एक बहुत बड़ा रहस्य बताऊंगी। इंस्पेक्टर आगा ने तुरंत कहा, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूँगा। आश्वासन पाकर छाया ने अपनी दुख भरी कहानी शुरू की। मैं एक पहाड़ी लड़की थी। शादी से पहले मेरा नाम आवेरी था। मेरा और मेरी
मेरी माँ का वैश्या का धंधा करती थी। मेरी सुंदरता को देखकर शिमला के तत्कालीन पादरी मिस्टर आइजिक मेरी ओर आकर्षित होने लगे। आइजिक तथा मेरी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। माँ के विरोध के बावजूद भी मैं आइजिक ने कोर्ट मैरिज कर ली। आइजिक को भी अपने माता पिता का विरोध सहना पड़ा। यह बंगला उस समय आइजिक का ही था और हम दोनों इसी में रहते थे। मेरी माँ मुझे भी वैश्या के रूप में देखना चाहती थी, किंतु मैंने वैसा न करने का संकल्प कर लिया था। इंस्पेक्टर आगे ने पूछा, आगे क्या हुआ? छाया ने कहा, कुछ दिनों बाद मैं गर्भवती हो गई तो मेरी माँ ने आइजिक से संबंध विच्छेद करने के लिए मुझ पर दबाव डाला, क्योंकि उसकी नज़र में पैसों का महत्व अधिक था तथा मुझे प्रेम महत्वपूर्ण जान पड़ा। मैंने माँ की बात को नहीं माना। इसी दरमियान आइजिक के पिता का तार आया, जिसमें उसे तुरंत बुलाया गया था। आइजिक ने मुझे बताया अगर वह नहीं गया तो उसके पिता की लाखों की संपत्ति उसके हाथों से निकल जाएगी। मैंने उसे प्रसन्नतापूर्वक विदा किया तथा बंगले में अकेली रहने लगी। लगभग 2 महीने बाद आइजिक वापस आया तथा प्रेम प्रदर्शित करते हुए चुंबन लेने के बहाने मेरे गले में रुमाल फंसाकर मेरी हत्या कर दी। इंस्पेक्टर आगा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, आगे क्या हुआ, मुझे बताओ। छाया ने कहा, हाँ सुनिए। मेरी लाश पीछे वाले कमरे के बीचों बीच गड़ी है। प्लस्तर उखाड़ने पर एक पत्थर के नीचे मेरे शव के सारे भाग आपको मिल जाएंगे। आइजिक का रुमाल भी तथा कुछ सामान भी उसी में पड़े मिल जाएंगे। इंस्पेक्टर साहब, मैं चाहती हूँ आइजिक पर मुकदमा चलाकर उसे प्राण दंड दिलाया जाए। इस संबंध में मैं आपकी हर संभव सहायता करूँगी। इतना कहकर वह छाया गायब हो गई। इंस्पेक्टर आगा ने आवेरी के पूरे कथनों को नोट कर लिया था और अपने उच्च अधिकारियों को इस घटना से अवगत कराया। फौरन इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पता लगाने के लिए एक मजिस्ट्रेट के समक्ष उस कमरे की खुदाई की गई। एक महिला के शव के साथ एक रुमाल और अन्य सामान भी मिला। इतना प्रमाण मिलने पर आइजिक के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दायर करा दिया गया। मुकदमे में आइजिक के वकील ने कहा, यदि यह बयान जो इंस्पेक्टर आगा ने नोट किए आवेरी के हैं तो उसके हस्ताक्षर क्यों नहीं हैं? इंस्पेक्टर आगा ने समय मांगा तथा दूसरे दिन उसी बंगले में आवेरी की छाया की प्रतीक्षा करने लगा, किंतु छाया समय से पहले ही उस कमरे में उपस्थित थी। उसने गलती स्वीकार करते हुए कहा, आगा साहब आप कागज़ टेबल पर रखें तो हस्ताक्षर किए देती हूँ। इंस्पेक्टर आगा ने उसके कहे अनुसार कागज़ टेबल पर रखा तथा देखता रहा। कागज़ पर लिखा गया, मैं बयान देती हूँ कि मैंने जो कथन इंस्पेक्टर के समक्ष दिए हैं वे मेरे हैं। उक्त बयानों पर मेरे ही हस्ताक्षर हैं। आवेरी। अगले दिन कोर्ट खुलते ही मामला पेश हुआ। वकील तथा जज सभी आश्चर्यचकित थे। ठीक वही हस्ताक्षर जज की फाइल में बंद आवेरी के बयानों में भी पाए गए। फिर बचाव पक्ष के वकील ने प्रश्न किया, यदि आवेरी हस्ताक्षर कर सकती है तो कोर्ट में आकर बयान दे या कोई ऐसा प्रमाण या सबूत दे जिससे यह भरोसा किया जा सके कि वे हस्ताक्षर आवेरी के ही हैं। समय मांगकर इंस्पेक्टर आगा वापस रात में आवेरी से मिलने गया तथा उसे सारी बात बताई तो आवेरी ने बॉम्बे से भेजा गया आइजिक के पिता का तार व कोर्ट मैरिज के कागजात के बारे में बताया और बताया कि वो बंगले में कहाँ रखे हैं। आवेरी ने यह भी बताया कि आइजिक के पिता की मृत्यु हो चुकी थी। यह झूठा तथा फर्जी तार आइजिक के मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए मंगवाया गया था। कोर्ट में पहुंचकर इंस्पेक्टर आगा ने आइजिक के नाम पर जाली तार व विवाह के कागज प्रस्तुत कर दिए। आइजिक ने न तो यह सिद्ध कर सका कि उसने आवेरी को तलाक दिया था, न यह बता सका कि वह कहाँ है। इसलिए अपराध
स्वीकार किया गया और उसे फांसी की सज़ा सुनाई गई। प्राणदंड के लिए निर्णय के दिन इंस्पेक्टर आगा पुनः उसी बंगले में गए। जब वह उसी कमरे में आवेरी का इंतज़ार कर रहे थे तो अचानक उन्हें नींद की झपकी आ गई। सपने में आवेरी की छाया ने उन्हें धन्यवाद दिया और कहा, अब मेरी आत्मा को पूर्ण रूप से शांति मिल गई है तथा अब इस छाया शरीर से मुक्त हो रही हूँ। भविष्य में आपसे न मिल सकूँगी। आपने जो भी मेरे लिए किया, इस एहसान का बदला मैं नहीं चुका सकती, परंतु यह मेरी इच्छा है कि बेडरूम के पीछे वाली खिड़की के नीचे एक बक्सा गड़ा है, उसे आप खोदकर निकाल लें तथा अपनी धर्मपत्नी को मेरे हार्दिक भेंट के रूप में उसे दे दें। इतना कहकर छाया गायब हो गई। सुबह होने पर इंस्पेक्टर आगा ने वह स्थान खुदवाया। वास्तव में उस स्थान पर एक बक्सा निकला जिसमें लगभग 40,000 रुपये मूल्य के सोने के आभूषण मिले। इंस्पेक्टर आगा ने पूरी ईमानदारी के साथ बक्से को सरकारी खजाने में जमा करा दिया, परंतु अंग्रेजी सरकार ने इंस्पेक्टर आगा की ईमानदारी तथा सफल प्रयास